स्टूडेंट्स क्लास सेकेंड अपन ने पहले पेज नंबर 9 और 10 पढ़ चुके हैं। पेज नंबर 11 पढ़ेंगे। वर्णमाला। हिंदी भाषा के अन्य वर्ण। हिंदी भाषा के कुछ अन्य वर्ण भी होते हैं बेटा। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं। ये किससे बनते हैं? दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। उसे अपन क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। जैसे क प्लस श, श से क्षत्रिय। त प्लस त्र, त्र से त्रिशूल। ज प्लस य, ग से ज्ञानी। श प्लस र, श्रमिक। ये किसे दो व्यंजनों से मिलकर बने ना? श्रमिक, त्रिशूल, ज्ञानी और क्षत्रिय। अतिरिक्त व्यंजन। ढ ढ। अब देखो बेटा, अतिरिक्त व्यंजन ढ और ढ वर्णों को बनाया गया है। ड से डमरू और ढ से ढक्कन से नीचे बिंदी लगाकर किया गया है। ड से डमरू और ढ से ढक्कन के क्या लगा दिया अपन ने? बिंदी। नीचे नजर आ रही है ना आपको बिंदी? वो लगाकर किया गया है। इन्हें व्यंजनों के रूप में अपनाया गया है। इन्हें क्या करा गया है? व्यंजनों के रूप में अपनाया गया है। भाषा में इनका प्रयोग बहुत अधिक देखने को मिलता है। अब जब अपन बोलते हैं तो भाषा में इनको बहुत अधिक देखने को अपन को मिलता है। जैसे अब मैं बता रही हूँ, पढ़ना, पढ़ना आता है ना। ये सड़क, सड़क, साड़ी, बड़ी, ये सब अतिरिक्त व्यंजन हैं। अनुस्वार व्यंजन और विसर्ग व्यंजन। अनुस्वार व्यंजन उसे कहते हैं अपन, इसका उच्चारण क्या करते हैं? नासिक से किया गया है, नाक से किया जाता है। जैसे रंग, वंश आया ना, तो ये क्या है? अनुस्वार वर्ण है। विसर्ग में देखिए, इसे विसर्ग कहते हैं। इस चिन्ह दो बिंदियां पीछे होती है ना, इसको विसर्ग चिन्ह बोलते हैं। कौन सा चिन्ह बोलते हैं? विसर्ग चिन्ह। इसका उच्चारण ह के समान होता है। किसके समान होता है? ह के समान होता है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ, जैसे प्रातः, अतः, ये होते हैं ना, तो ये विसर्ग हैं। ठीक है, अब तक जानना। अब इनको भी मैं एक बार बोल के आपको शॉर्टकट में समझा देती हूँ। बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती है। मुख से उत्पन्न ध्वनियों को वर्ण या अक्षर कहा जाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन। सभी व्यंजनों में अ की ध्वनि मिली होती है। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं, जिनमें से 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। आओ अब कुछ करें। अब यहाँ पे क्या करते हैं? अपन ने पाठ पढ़ लिया है, उसके आधार पर प्रश्न उत्तर करते हैं अपन। वर्ण किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? एक तो इसमें डेफिनेशन बोली है, परिभाषा बोली है, वर्ण किसे कहते हैं। इसने क्वेश्चन भी दूसरा भी मिला दिया है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर तथा व्यंजन में अंतर बताइए। आपको यह कॉपी में करने हैं। मैं कॉपी में आपको क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगी और इसकी डेफिनेशन
लिखकर आपको सेंड करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सही और गलत का निशान लगाओ। क वाला देखिए, बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती है। बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती है, हाँ या नहीं? हाँ, सही पे टिक लगा दो, सही का चिन्ह लगाओ यहाँ पे। क ख ग स्वर है नहीं ना, तो क्रॉस का चिन्ह लगा दो, गलत लगा दो। ग वाला देखिए, हिंदी में वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में वर्ण 3 प्रकार के होते हैं? नहीं ना, 2 भी प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे? गलत का चिन्ह लगा दीजिए। अप्रत्येक व्यंजन के साथ मिला होता है। अप्रत्येक व्यंजन के साथ मिला होता है ना, जैसे आप क बोलते हो, ख बोलते हो, राइट का चिन्ह लगाइए। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। सही। व्यंजन के उच्चारण में किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। सहायता ली जाती ना, तो यहाँ पे आएगा सही का चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, स्वर और व्यंजन को छांटकर अलग अलग लिखो। आपको स्वर अलग लिखने हैं और व्यंजन अलग लिखने हैं। इनमें से आपको छांटकर लिखने हैं। स्वर देखिए, अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ। ठीक है, ये आपके स्वर हैं। क, ख, च, य, ध, न, प, स। ये आपके व्यंजन है, आपको पेंसिल से इसमें भरना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ब, म, श तथा स लगाकर शब्द पूरे करो। अब पिक्चर नज़र आ रही है ना आपको, तो यहाँ क्या कौन सी नज़र आ रही है आपको? बकरी। तो आगे अपन क्या लिखेंगे? ब, क, री, बकरी। बन गया ना? पिक्चर किसकी नज़र आई? मछली। म लिखोगे आगे, छ, ली, मछली। पिक्चर किसकी नज़र आ रही है आपको? चित्र किसका दिखाई दे रहा है? बतख। बतख। मगर। शलगम, शलगम। शरबत, शरबत। जूस पीते हो ना आप, शरबत पीते हो। सपेरा, सपेरा। पिक्चर नज़र आ रही है ना, सांप नज़र आ रहा है, तो ये बीन बजा रहा है, सपेरा। सड़क, सड़क है ना, ये सड़क। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 6। नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके नामों से पहले वर्ण से मिलान करो और उनके नाम लिखो। ठीक है, अब आपको क्या देखना है? चित्र देखना है, पिक्चर नज़र आ रही है और उनके नाम आपको लिखने हैं। ठीक है, पहले वर्ण से मिलान करना है। किसकी नज़र आई? खरगोश। ये ख नज़र आ रहा है ना, तो आप लिखोगे खरगोश। मैच कर दिया, ये ऑलरेडी पहले ही हो रहा था। अब आप सेकंड वाला देखिए, किसकी नज़र आई आपको पिक्चर? मैंगो, आम। तो आम को आप ढूंढो, आम यहाँ पे है ना, आम लिखोगे के आ की मात्रा और म। आम को इससे अपन क्या करते हैं? मिलान करते हैं। ठीक है, झरना, झरना आ रहा है ना, पानी बह रहा है पहाड़ों के बीच में से, तो झ से झरना। क्या है ये? फल। फल कहाँ पे लिख रहा है? फ से फल, और आप लिखोगे फल। ठीक है, ये क्या है? मजदूर है, श्रमिक है, तो श से श्रमिक। ये क्या है? यज्ञ कर रहा है ना, ऋषि यज्ञ कर रहा है, य से यज्ञ, और ह से हल, थ से थर्मस। कंप्लीट कर लिया ना आपने? आपका पेज नंबर 13 कंप्लीट हो गया है। ठीक है बेटा।
स्टूडेंट्स, हमने पार्ट 2 पढ़ लिया है और एक्सरसाइज अपन ने कर ली है। ये आपको बुक में एंड कॉपी में करना है वर्क। आपको यह पार्ट रीड करना है, वर्ण स्वर व्यंजन की परिभाषा लर्न करनी है। जितना चैप्टर को पढ़ोगे उतने ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। थैंक यू।